2009 वेस्ट लंदन, एक टाइट निक सिख कम्युनिटी जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे, जहाँ रिश्ते सिर्फ खून के नहीं भरोसे के भी होते हैं। इसी कम्युनिटी में रहती थी किरत असी, 29 साल की कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट रेडियो प्रेजेंटर। उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट लग रही थी। स्टेबल करियर, स्ट्रॉन्ग जॉइंट फैमिली और एक क्लियर आइडिया कि वो कौन है और क्या चाहती है लाइफ से। लेकिन किरत को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फेसबुक पे उसकी फ्रेंड लिस्ट में कोई ऐसा शख्स था जो चुपचाप अगले 10 साल उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने वाला था। सब कुछ एक सिंपल फेसबुक मैसेज से शुरू हुआ। किरत को एक टीनेजर ने मैसेज किया जिसका नाम जेजे था। उसने बताया कि वो किरत की छोटी कजन सिमरन भोगल को डेट कर रहा है। जेजे को फैमिली के लोगों के नाम पता थे, रिश्तों की डिटेल्स पता थी और बात करने का अंदाज भी सही था। वो कोई सस्पिशियस शख्स नहीं लगता था, बस एक छोटा कजन जो किसी बड़ी कजन से गाइडेंस और बातचीत करना चाहता हो। उनकी बातें बिल्कुल नॉर्मल थी, फैमिली गॉसिप, स्कूल ड्रामा, रोजमर्रा की बातें, कोई रेड फ्लैग नहीं। फिर धीरे धीरे किरत की ऑनलाइन दुनिया बढ़ने लगी और लोग आने लगे। जेजे के कजन्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, सब एक दूसरे से कनेक्टेड, सब एक दूसरे की पोस्ट पर कमेंट्स करते थे, सेम फोटोज लाइक करते थे, सेम माइलस्टोन्स पर रिएक्शंस देते थे। सबकी प्रोफाइल्स काफी एक्टिव थी। ये सब देख के किसी को भी लगता कि ये सब रियल है। और उन्हीं लोगों के बीच एक नाम काफी स्टैंड आउट किया, डॉक्टर बॉबी जांडू। हैंडसम यंग कार्डियोलॉजिस्ट। किरत को बॉबी का चेहरा थोड़ा पहले से याद था, क्योंकि सालों पहले वो असल जिंदगी में रियल बॉबी से ब्रीफली मिल चुकी थी। इसलिए जब फेसबुक पर उसकी फोटोज और कमेंट नजर आए तो कोई अजीब बात नहीं लगी। शुरू में तो बॉबी बस बैकग्राउंड का हिस्सा था, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स टाइप डॉक्टर जो अक्सर केन्या या साउथ अफ्रीका में काम करता था। फिर ग्रुप चैट्स और ओवरलैपिंग कॉन्वर्सेशंस के जरिए बॉबी और किरत धीरे धीरे इमोशनली करीब आने लगे। बॉबी बहुत काम, जेंटल और ग्राउंडेड लगता था, पेशेंट्स के लिए केयरिंग, ड्यूटी बाउंड, और उसके कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज बिल्कुल किरत जैसे थे। उनकी बातें गहरी होती चली गई। वो एक ऐसा आदमी लगता था जो अंडरस्टैंडिंग और इमोशनली मैच्योर था। उनकी बातें सिर्फ फैमिली या काम तक नहीं रही, वो डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशंस बन गई। बॉबी अपने हेल्थ स्कार्स के बारे में बताता, स्ट्रेस शेयर करता, ये कहता कि लोग उसे समझते नहीं हैं, और नेटवर्क के दूसरे लोग उसी कहानी को कंफर्म कर देते। कोई कहता हाँ उसका ऑपरेशन हुआ है, कोई कहता मैं हॉस्पिटल में उससे मिलकर आया हूँ, कोई उसे हीरो बोलता। ये क्रॉस चेकिंग किरत के लिए सब कुछ रियल बना देता था। हर बात का कोई ना कोई विटनेस होता था। कबल 2015 के करीब, सालों की इमोशनल दोस्ती के बाद रिलेशनशिप रोमांटिक होते जा रहा था। बॉबी कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम वो हो जिसमें मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। उस वक्त किरत पर शादी का प्रेशर भी बढ़ रहा था, एज, फैमिली, एक्सपेक्टेशंस, और बॉबी के साथ उसे लगा कि कोई उसे जेन्युइनली देख रहा है, समझ रहा है। वो लगातार बात करते रहे, मैसेजेस, कॉल्स, कभी कभी घंटों तक। वो एक ऐसे आदमी से इमोशनली कनेक्टेड थी जिसे वो कभी सामने से मिल नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वो उसे दुनिया के किसी भी और शख्स से ज्यादा जानता है। जब बॉबी बीमार होता, किरत पूरी रात जागकर उसे फोन पर तसल्ली देती। वो सर्जरीज, आईसीयू, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बातें करता। अगर वो गायब हो जाता तो नेटवर्क का कोई और शख्स आकर बताता कि कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं,
फोन कॉन्फिस्केट हो गया है या बॉबी आईसीयू में है। हर ड्रामा उन दोनों को और ज्यादा इमोशनली बाइंड कर रहा था। जैसे जैसे रिलेशनशिप गहरी होती गई, बॉबी कंट्रोलिंग भी होता गया। वो किरत के कपड़ों पर कमेंट करता, पूछता वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। अगर वो किसी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती तो बॉबी नाराज हो जाता था, गिल्ट ट्रिप देता था। साथ ही नेटवर्क के लोग ये री करते रहते कि बॉबी बहुत फ्रेजाइल है, प्रेशर में है और किरत को बहुत संभल कर रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसी बातें भी करते जो किरत के रियल लाइफ रिश्तों पर शक डालने लगती। धीरे धीरे किरत बॉबी के वर्जन ऑफ रियलिटी पे ज्यादा डिपेंड करने लगी। बॉबी के पास हमेशा मिलने का एक्सक्यूज होता, कभी इमरजेंसी, कभी ट्रैवल इश्यू, कभी हॉस्पिटल रूल्स, कभी सिक्योरिटी थ्रेट, कभी तो इतना एक्सट्रीम बातें करता कि वो विटनेस प्रोटेक्शन में है और उसकी जान को खतरा है। बाहर से सुनो तो अजीब लगता है, लेकिन सालों का इमोशनल इन्वेस्टमेंट के बाद ये सब ट्रेजिक लगता है, सस्पिशियस नहीं। किरत इमोशनली और फिजिकली टूट रही थी। नींद कम, एंजाइटी, अपनी लाइफ और गोल से डिस्कनेक्ट होना, ये सब उसके साथ हो रहा था। फिर भी वो समझती थी कि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। उन्होंने शादी तक डिस्कस कर ली, इमोशनली इंगेज हो गए थे, बिना कभी मिले। सबसे ज्यादा चिलिंग मोमेंट तब आया जब बॉबी ने बताया कि उसका एक छोटा बेटा है। ये बात किसी को भी दूर कर सकती थी, लेकिन किरत और ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। फोन और ऑनलाइन दोनों मिलकर बेबी क्लोथ्स चूज करते थे। वेबसाइट स्क्रॉल करते, कपड़े और रॉम्पर सेलेक्ट करते, घंटों बातें करते कि क्या सूट करेगा बेबी को। किरत प्रैक्टिकली एक लॉन्ग डिस्टेंस स्टेप मदर का रोल निभा रही थी। फिर कुछ हफ्तों बाद बॉबी ने फोटोज भेजी। बेबी वही कपड़े पहने हुए था जो किरत ने चूज किए थे। किरत के लिए ये प्रूफ था कि बॉबी का सच में एक बेटा है। 2018 तक, लगभग 10 साल बाद, क्रैक्स नजर आने लगे। बॉबी ने कहा कि वो यूके में है। मीटिंग्स प्लान होती, फिर कैंसिल। अब वो सेम कंट्री में होते हुए भी सामने नहीं आ रहा था। फैमिली और फ्रेंड्स ने प्रेशर डालना शुरू किया कि कैसे तुम किसी ऐसे आदमी से अटैच्ड हो, इंगेज्ड हो, जिसे किसी ने कभी देखा ही नहीं। आखिर किरत ने रियल वर्ल्ड में चेक करना शुरू किया। एक प्लान मीटिंग कैंगजिंगटन होटल में फेल हुई। स्टाफ ने कहा ऐसा कोई गेस्ट नहीं। किरत ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। इन्वेस्टिगेटर ने ब्राइटन में डॉक्टर बॉबी जांडू का एड्रेस ढूंढ लिया। किरत खुद वहां जाती है, डोर नॉक करती है। जो आदमी सामने आता है वो बिल्कुल वही बॉबी होता है, लेकिन उसके साथ उसकी वाइफ खड़ी होती है और वो किरत को बिल्कुल नहीं जानता। उस लम्हे में किरत की पूरी दुनिया हिल गई। कॉल्स, ड्रामा, एंगेजमेंट, बेबी क्लोथ्स, सब झूठ। उस वक्त फोन रिंग हुआ। बॉबी की कॉल थी। किरत ने रियल बॉबी को स्क्रीन दिखाई तो पता चला कि उसकी आइडेंटिटी चोरी हुई है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सब कुछ किरत के कजन सिमरन ने किया है। 10 साल का इमोशनल कंट्रोल, बॉबी की नकली प्रोफाइल, सारी दोस्तों की नकली प्रोफाइल्स, जेजे की नकली प्रोफाइल, इतने साल का धोखा, सब उसके कजन ने किया था। पुलिस के पास गई तो पता चला कि कैट फिशिंग कोई एक्चुअल क्राइम नहीं है कि जिसके लिए किसी को कन्विक्ट किया जा सके। ना वो फ्रॉड में आता है, ना हैरेसमेंट में और ना इम्पर्सोनेशन में। पहले तो ये केस कहीं नहीं जा रहा था और किरत को लगा कि जैसे वो लीगल सिस्टम से गैसलाइट हो रही है। किरत ने हार नहीं मानी और सिविल लॉ के बेसिस पे हाई कोर्ट में सिमरन के अगेंस्ट केस किया। किरत ने कहा कि 10 साल का धोखा था। सिमरन ने 50 लोगों के कैरेक्टर्स को इम्पर्सोनेट किया है।
किरत को काफ़ी इंटीमेट लाइफ के डिसीजंस इन्फ्लुएंस किए हैं और उसकी पर्सनल और फैमिली की इंफॉर्मेशन को वेपनाइज किया किरत को धोखा देने के लिए। केस करने के 18 महीने के बाद सिमरन ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, माफ़ी मांगी और डैमेजेस पे किए। यूके का ये पहला सक्सेसफुल सिविल केस है जो सिर्फ कैट फिशिंग पर बेस्ड था। लेकिन कोर्ट किरत के 30s वापस नहीं ला सकता, वो यादें मिटा नहीं सकता। किरत ने डिसाइड किया कि चुप रहने की बजाय अपनी आवाज उठाई जाए। वो नहीं चाहती थी कि ये बात लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट अपॉलजी के बीच छुपी रहे। वो चाहती थी कि उसकी स्टोरी वो सबको बताए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले, लोग भी ऑनलाइन कोवर्जन की साइंस को रिकॉग्नाइज करें। इसलिए उसने एक पॉडकास्ट स्वीट बॉबी स्टार्ट की, जिसमें जेजे का पहला मैसेज, बॉबी के साथ ऑनलाइन रोमांस, फॉल्स आइडेंटिटीज कैसे बनाई गईं, रियलिटी का मेल्टडाउन और कोर्ट कचहरी का चक्कर, सब कुछ डिस्कस किया। पॉडकास्ट की वजह से ग्लोबल कॉन्वर्जेशंस स्टार्ट हुई कैटफिशिंग पे, कोर्सिव कंट्रोल, डिजिटल अब्यूज, लॉज में जो गैप्स हैं उन पर। सिर्फ डिसेप्शन नहीं, कल्चर और फैमिली एक्सपेक्टेशन, सोसाइटल प्रेशर की भी बात हुई, जिसकी वजह से किरत ने बहुत कोशिश की ये रिश्ता चलाने की। वक्त और थेरेपी के साथ किरत ने ट्रस्ट रीबिल्ड करना सीखा, फैमिली के साथ अपने रिश्ते वापस से सही करना सीखे और वापस से डेट करना सीख लिया। इस कहानी से सोचने की बात यह है कि इतने सारे लोग ऑनलाइन, लेकिन हम किस पे भरोसा कर सकते हैं? कौन सच्चा है और कौन झूठा? क्या हमें सही में पता है कि हम किससे एक्चुअली में बात कर रहे हैं?